जोहार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश भर में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर कहा है कि भारत संस्कृतियों का एक गुलदस्ता है। बीजेपी सरकार को सदैव हिंदू मुसलमान के कोण से नहीं सोचना चाहिए। मंगलवार 27 जून को उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस देश में आदिवासी भी रहते हैं, उनकी संस्कृति और परंपराओं का क्या होगा। मंगलवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने पर जोर दिया था। भाजपा कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यूसीसी के कार्यान्वयन की जोरदार वकालत की और कहा कि संविधान में सभी नागरिक को समान अधिकार देने का भी उल्लेख है। पीएम की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर भूपेश बघेल ने कहा, आप यानी कि भाजपा हमेशा हिंदू मुस्लिम दृष्टिकोण से क्यों सोचते हैं। छत्तीसगढ़ में हमारे पास आदिवासी लोग हैं, उनकी मान्यताओं और रूढ़िवादी नियमों का क्या होगा जिनके माध्यम से वे अपने समाज को नियंत्रित करते हैं। यदि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो उनकी परंपराओं का क्या होगा। उन्होंने कहा कि कई अन्य जाति समूह भी हैं जिनके अपने नियम हैं। हमारा देश एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह है जिसमें विभिन्न धर्मों को मानने वाले, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले, विभिन्न संस्कृतियों का पालन करने वाले लोग हैं। हमें उन्हें भी देखना होगा, यह बात बघेल ने कही। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है समान नागरिक संहिता, इसका कई राज्यों के आदिवासी विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में 30% आदिवासी है। यहाँ पर आदिवासी समुदाय में अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के बारे में पहले से ही एक बेचैनी नजर आती है। उधर झारखंड में भी कुल आबादी का 28% से ज्यादा आदिवासी जनसंख्या रहती है। यहाँ पर समान नागरिक संहिता को लागू करने के प्रस्ताव के विरोध में आदिवासी संगठनों ने 5 जुलाई को राजभवन का घेराव करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में राज्य के अलग अलग आदिवासी समुदायों का एक संगठन आदिवासी समन्वय समिति बनाई गई है। इस समिति ने तय किया है कि रांची में राजभवन पर प्रदर्शन करने के अलावा विधि आयोग को भी एक विरोध पत्र लिखा जाएगा। झारखंड में आदिवासी समुदायों में अभी भी आदिवासी समाज काफी हद तक अपनी परंपरागत रूढ़िगत कानूनों को मानता है। उनका सामाजिक और धार्मिक जीवन इन्हीं नियमों से संचालित होता है। इसके अलावा उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए संविधान में उन्हें कई विशेष सुरक्षा दी गई है। झारखंड के 2 बड़े आदिवासी इलाकों छोटा नागपुर और संथाल परगना के लिए छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट यानी कि CNT और SPTA मौजूद है। इसके अलावा हो आदिवासियों के कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल्स भी है। ये सभी कानून आदिवासियों को स्वशासन का अधिकार देते हैं। आदिवासियों को डर है कि समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की स्थिति में ये जो कानून है वह बेनाम हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ और झारखंड के अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों मेघालय और नागालैंड से भी जनजातीय समूहों के संगठनों ने यूसीसी का विरोध किया है। इन संगठनों ने विधि आयोग से आग्रह किया है कि समान नागरिक संहिता के प्रस्ताव को वापस लिया जाए। समान नागरिक संहिता पर देश में आजादी के बाद से ही बहस होती रही है। बीजेपी के लिए कश्मीर में धारा 370 की तरह ही समान नागरिक संहिता को लागू करना एक राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए समान नागरिक संहिता लागू करना आसान काम नहीं है। बीजेपी ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे को हिंदू मुसलमान की दृष्टि से पेश किया है, लेकिन भारत के कुल जनसंख्या का करीब 8 से 10% आदिवासी का भी है। यह समुदाय अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के लिए जाने जाते हैं। संविधान में भी ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे इन समुदायों की पहचान को बचाया जा सके। देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने से पहले आदिवासी समुदायों को विश्वास में लिया जाना बेहद जरूरी है। देश में समान नागरिक संहिता को संसद में संख्या बल के दम पर लागू करना कई राज्यों में कानून व्यवस्था की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण स्थिति बन सकता है। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू करते हैं आदिवासियों की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उस पर सबसे ज्यादा खतरा है। हमेशा जो समान नागरिक संहिता है उसको हिंदू मुसलमान के दृष्टिकोण से पेश किया गया और जब भी बात आती है तो मुसलमान की ही बात आती है, लेकिन यह कानून लागू होने पर मुसलमान से भी जब सबसे ज्यादा जो प्रभावित होंगे वो आदिवासी है। तो सरकार को इस देश के जो 10% आदिवासी है उनके बारे में सोचना चाहिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने से रोकना चाहिए।
जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना बाकी हो तो कर लीजिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जोहार, जय भारत।